एक आदमी इतवार की शाम में इनकर मृत्यु हुए एक घटना में ये एक चलता हुआ मोटर गाड़ी पिकअप से गिर पड़े सड़क पर जब जंगल की तरफ वे जा रहे थे पिकिन सारोन पर। ये 9 दूसरे लोग के साथ लादबाग में बैठे हुए थे जब ये घटना हुआ। इस लाख्तोफर को तुरंत पोली क्लिनिक लोग लेकर गए हैं और थोड़े ही देर बाद इनकर मृत्यु वहां पर हुए। सिपाही सांदरई का छानबीन कर रहे हैं इस घटना के बारे में। 2 फरदाख्तन इनको जज के सामने खड़ा किया गया है क्योंकि केपी प्रोजेक्ट से पैसा निकाला गया है लापता हुए और ये कभी अर्थफुर भी नहीं हुआ। OM इन दोनों को कसूरवार ठहराते हैं क्वालिफिसेड फर्दर्स्टरिंग के लिए, लेकिन इनका एडवोकेट का कहना है कि जो गलतियां और इल्ज़ाम इन पर लगाया जाता है ये कोई काम कानून के बाहर नहीं किया गया है, इसलिए वे अपने क्लाइंट के रिहाई के लिए और ऑनस्लाख फन रेक्सफरफॉल्गिंग के मांग किए। जज फैसला सुनाएंगे मई के 30 तारीख को। ये फैसला के साथ भी जो जाकन है ये मिसलुक्त प्रोजेक्ट से जुड़े और मुमकिन जो जिम्मेदार होते हैं इन पर बात होगा। एक मुकदमा जिनमें मार्टिनस वॉल्फ याखर और इफानिल्डो डैक्सडेल का कत्ल किया गया, ये मुकदमा टाल दिया गया है क्योंकि 2 ज़रूरी गवाह ये कोर्ट में नहीं आए हैं, जिससे जज को ये मुकदमा को टालना पड़ा यूनी के 10 तारीख के लिए। 7 सिपाहियों का नाम भी इनमें लिया गया है और ये एक नाजुक सा केस है जिस पर गौर भी किया जाता है और इसके साथ भी ये अखंतन का बतरकन है जो है और ज़रूरी फरक्लारिंग जो है ये जनता इस पर भी गौर करते हैं कि इस पर क्या किया जाता है। साथ में यूनी के 10 तारीख इसमें और सफाई होगा, इसके बारे में और बातें सामने निकलेगा। ये फैरलोप जो है ये कंट्रोवर्शियल साख में। DM एक पेनिटेंशियर अमतनार है और काफ़ी बातर इन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये एक आदमी पर गोली चलाई है ओपन बार मार्क में। ये अमतनार कहते हैं कि ये पहले बार स्क्रूइंग स्कूटर चलाए हैं जब वे एक इंद्रिंगर को देखे। इस लाख्तोफर आखिर 33 साल का इनका कहना है कि वे मछलियाँ पकड़ने को गए थे। वे जख्मी हुए हैं और इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। दिनस्टवापन जिनसे DM गोली चलाई है सिपाही अपने कब्जे में लिए है और सिपाही छानबीन कर रहे हैं। ये रहमत है DM के बारे में कि उन्होंने जो किया है इस पर अब काम किया जाता है, सिपाही छानबीन कर रहे हैं। इतवार मई के 18 तारीख इस साल युस्टिशियल इंटरवेंसी टीम ये जो है ओपन बार मिनिस्टेरी के इजाज़त से इलाहाल लैंडिंग्सबान जो स्टोंगडांसी सिपालीवीनी में है ये इलाहाल लैंडिंग्सबान को तोड़ा गया। यह बान इनका लंबाई 2.1 किलोमीटर और चौड़ाई 30 मीटर का है। ये काम में लाया जाता था ड्रग्स ट्रांसपोर्टन के लिए और वहाँ तक लोग सिर्फ निकेरी नदी या तो फिर उड़ान करके पहुँच सकते थे। वहाँ पर भी बड़ा हुफिल हेडन ब्रांडस्टॉफ पाया गया। एक कैंप वहाँ पर भी था और ये अक्सी के दौरान स्लूफन खोदा गया है और कैंप जो था और एक सेल्फ ब्रुख ये सभी तोड़ा गया। OM ये कहते हैं कि ड्रग्स क्रिमिनलिटेट के खिलाफ वे अपने काम आगे जारी रखते हैं और सख्ती के साथ ये ड्रग्स क्रिमिनलिटेट के साथ वे पेश आएंगे। ये werkzaam हेडन जो लेस वक्त पर हो रहा है तो काफ़ी मुसीबत भी होते हैं लोगों के लिए जो वहाँ से गुजरते हैं। गांव के लोग जो है ये अपने शंका भी जाहिर करते हैं। इनमें लुसेंडा जो है ये कहती है कि समय से पहले अब घर से निकलना पड़ता है क्योंकि काफ़ी फिलस का सामना करना पड़ता है। कंट्रोलर स्टीफन ये कहते हैं कि लोग को थोड़ा बहुत सब्र भी रखना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी काम जो वहाँ पर किया जाता है। रिनाल्डो आसपास के निवासी जो वहाँ के हैं वे कहते हैं और तारीफ भी करते हैं कि जिस तरह से कर्मचारी लोग अपने काम करते हैं। शिकायतें लोग करते हैं लेकिन इसके साथ भी पता लोगों को चलना भी चाहिए और ये गौर भी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत सब्र भी लोगों को रखना चाहिए। ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के भविष्य के लिए है।
इतवार को पॉल्सो मोहार्जो अपने बागडोर लीडरशिप का जो परचाया लुहुर का है ये अपने बेटा ब्रोंटो को सौंपे है कॉफी जोम्पो फेल्ट लेली दौर पर। यह नया पार्टी लीडर बात भी किया है कि जनता के मदद के लिए और जनता के खिदमत में वो है और पुराना पॉलिटिक्स से वे अलविदा भी कहते हैं। चुनना है प्रिंसिपल्स के लिए मख्त से और ऊपर जो होना चाहिए सबसे पहली जगह पर, ऐसे ब्रोंटो का कहना है। उनके हिसाब से यह पार्टी जो है अब एक न्यू पॉलिटिक टाइट पैरक में पहुंचे है जहां पर एयरलक लीडरशिप और फोक्स बलंग सबसे ज़रूरी अहम माना जाता है और पहली जगह पर है। मई के 14 तारीख के साल अम्बासाडर ओमार शरीफ अब्दुल रहमान सूरीनाम का अपने खलूस ब्रीफन दिए है कोनिंग मोहम्मद जैस को मारोको में और ये भी कोनिंकलक पैलेस रबात में। इसके साथ वे अपनी पोजीशन जो है बुतन खवोन और खफालमख्त अम्बासाडर का वे बफस्तख किए। अब्दुल रहमान अपने को मसरूफ़ भी रखते हैं। ये सामन वर्किंग जो है इकोनॉमिक्स कल्चरल और पॉलिटिक फ्लक पर आगे बढ़ाने के लिए ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस संबंध जो दोनों मुल्कों का है ये साल 2004 से है। द सेंट्रल बैंक ये कहे है कि SRD 8,3 मिलियन पैसा ये ओमो से वे निकाले है 4 साल के अंदर। ऐसे SRD 6,3 मिलियन ये रेंट से टर्माइन डिपोजिटों से आए हैं और SRD 2 मिलियन सर्टिफिकेट से। हालांकि लोग काफ़ी कटास भी किए हैं ये ऊंचा रेंटस पर, तो भी ये बलैत से मदद हुआ है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो 60 था अब 10% है। ये ओमो से ओवरटॉलक पैसा सिस्टम से लाया गया है अंदर। ऐसे सेंट्रल बैंक फॉर सूरीनाम कहते हैं कि ज़रूरी था ये इकोनॉमी को स्टेबिलाइज करने के लिए। एक वर्क बसुक के साथ प्रेसिडेंट सांतोकी गयाना में गए हैं और प्रेसिडेंट सांतोकी सूरीनाम का प्रेसिडेंट इरफान आली जो गयाना का है इनसे मिले हैं और इनके बिलाटरल सामन वर्किंग पर बात हुए। ज़रूरी अंडरवेपन भी था जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और हैंडल है और ख़ास तौर पर भी बात हुआ है ये खपलंद क्वारंटाइन ब्रख के बारे में। दोनों लीडर्स जो है ये भी ट्रांसपेरेंसी फॉर किसिंगन का चाहते हैं क्योंकि दोनों मुल्क में इस साल चुनाव होने वाले हैं। ये अंतमुटिंग जो हुआ है इसके साथ संबंध जो है ये दो बुरलैंडन के बीच में और मजबूत है। सर्च प्रोग्राम से अंडरनेमर्सchaft सूरीनाम में इनको और मदद दिया जाता है और ऐसे अंडरनेमster मारियान सित्रो डी क्रोमो अपने क्राइडनबedrijf को इससे आगे बढ़ाई है। 8 मशीनस अपने प्रोडक्ट्स के लिए रखे हैं और मशीनाल और एफिशिएंटर जो होता है। मिनिस्टर कुलदीप सिंह इनके तारीफ भी किए हैं और मिनिस्टर माथुरा भी कहे हैं कि हर एक सपना इंसान का जो अंडरनेमर्स का भी होता है ये खंबा होता है सामन लिविंग के लिए। सर्च टैलेंट फॉर सूरीनामर्स को मदद देते हैं इनका सपना को साकार करने के लिए और इसके साथ नेशनल ऑन्टविकलिंग भी आगे बढ़ता है। कासी ट्रेडिंग फिर से शुरुआत की है ये फूड बास्केट वाउचर्स को फर्जेल्फर करने के लिए। ये एक इनिशिएटिव है सूरीनाम के सरकार का ये क्वेट्सबार हाउसहोल्डर्स के मदद देने के लिए। ये वाउचर्स जिनका कीमत SRD 1000 है इसके साथ लोग बासिस लेवंसमिddelen खरीद सकते हैं। मालिक हैंग कासी का कहना है कि ट्रांसपेरेंट और रेस्पेक्टफुल प्रोसेस ये है। प्रेसिडेंट सांतोकी इस खास प्रोग्राम के साथ भी ज़रूर से इन्वेस्टिंग और मुद्दबस्ट्रेडिंग के लिए करता रहेगा गरीबी को दूर करने के लिए। ये खालद वाउचर्स जो है इसे इन्वेस्ट किया जा सकता है कासी ट्रेडिंग के पास। काराकास इनकार करते हैं जो आनफाल खुयानी सपोसिट्सिस पर है और वे कहते हैं कि ये एक अमेरिकान मैनिपुलेशन है फाल्स फ्लैग ऑपरेशन में, ख़ास तौर पर ओली बलांगन को एसेक्यूबो में ये बरकरार रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। वेनेजुएला ये कहते हैं कि ये अपने हिस्टोरी से क्लेम रखते हैं और भी फर्किसिंग उस बट्विस्ट खबित में करने वाले हैं। साथ में सूरीनाम भी अनफरवाक्सी खुयाना का अलंग
इनकर पक्ष में पड़ जाते हैं। हालांकि खुयाना के मिलिटर aanwezigheid भी है सूरीनाम्स grondgebied पर। एक aangelegenheid जिनमें सूरीनाम अब तक कोई खास मजबूत जवाब भी नहीं दिए है इसके बारे में। मिनिस्टर कृष्णा माथुरा ये कहते हैं कि पॉलिटिका आनफालन इल्ज़ाम जो लगाए जाता है ये भी फर्देलतheid लाते हैं, ख़ास तौर पर NDP का ये आनफालन के बारे में। वे कहती है कि यह आरोप जो इन पर लगाया जाता है ये झूठी होता है और इनका नाम बदनाम खराब करने के लिए लोग ऐसे करते हैं। वे कहती है कि leiderschap visie के साथ और nationale eenheid के साथ इनके ख्याल में है और डिस्क्रिमिनाची को वे नीचा दिखाते हुए कहती है कि सालों से ऐसे कई लोगों के साथ वे मिले और काम किए, सभी achtergronden के साथ। माथुरा ये कहते हैं कि solidariteit, duidelijke communicatie और samenwerking सभी ज़रूरी पड़ता है एक vreedzaam और sterk Suriname के लिए। पुतिन आतंकवादी लोगों को याद दिलाते हैं, जनता को याद दिलाते हैं कि फ्रेहेड कभी इनको भी दबाव में रखा गया था और कहते हैं कि इनमें परिवर्तन लाना चाहिए और मदद वे चाहते हैं NPS के लिए। आतंकवादी कहते हैं कि इनसेट जो जनता के लिए है ये फर्किसिंग रेटोरिक नहीं है। साल 2030 में लोग इसके बारे में अपने फैसला भी ले सकते हैं कि उन्होंने क्या कहे और ऐसे भी ये कहते हैं कि सिचुएशन सूरीनाम का बिगड़ता गया है और इसमें ख़ास तौर पर अम्तनारन के लिए भी। इसलिए वे कहते हैं उम्मीद के लिए आप चुनो, NPS के लिए चुनो और ऐसे मिलकर सूरीनाम को और बेहतर बनाने के लिए ये लोग कोशिश करेंगे। अगर आप फरहौस भी होंगे बिना स्ट्रोम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हुए ऑफिशियल स्टॉप सेट करने से, तो आपको ये बतलाया जाता है कि आपके फास्ट कॉस्टन ये आगे बढ़ता जाएगा और आपको भरना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रोम काम में नहीं लाते हैं, बिजली काम में नहीं लाते हैं तो भी, क्योंकि ये फास्ट रेक्स कॉस्टन जो है ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर है। अगर आप भूल जाएंगे afmelding करने के लिए तो onverwachte schuld आपके लिए आएंगे। इसलिए अगर verhuizing आप करने वाले हैं तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में schriftelijk bevestiging भी लें ताकि कोई ऐसे मुसीबत का सामना आपको करना ना पड़े energiebedrijf के साथ। Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport ROS ये एक नया doorgangshuis उद्घाटन किए क्वारासान पर। यह है खास तौर पर इनहेम्स और मारोन bewoners के लिए जो दूर देहातों से आते हैं और कुछ देर के लिए कुछ वक्त के लिए पारामारिबो में जो रहेंगे। विसे प्रेसिडेंट रॉनी ब्रिंसवेक और मिनिस्टर ग्राशा इमानुएल्स मौजूद थे उद्घाटन के समय। ये घर जो है कंफर्टेबल कामर्सिन में है और बेहतर bereikbaarheid भी होगा लोगों के लिए, जहां पर बस verbinding है और wegverbetering भी है। जनता जो है ये इनिशिएटिव से काफ़ी खुश भी है। इतवार मई के 18 तारीख SCOS मिलकर ST ब्यूटी बार के साथ एक वर्कशॉप तैयार किए थे huidverzorging young dames के लिए। ये संगठन जो था ये सुंदर सिंह मेइसेस इंटरनाट में हुआ है और इसके साथ भी zelfvertrouwen और hygiëne इसे बफॉर्डर करने के लिए किया गया और ये भी एक्सपर्ट शारमेन टिकाई के निर्देशन में 25 deelnemsters जो इनमें हिस्सा लिए हैं huidtypes और verzorgingsproducten के बारे में इनको सिखाया गया। voorzitter Rachilio Cario Rejo ये कहते हैं कि यूथ पार्टिसिपाची ये एक ज़रूरी स्पेयरपुंट होता है। हर एक deelnemer को सर्टिफिकेट भी दिया गया है मोटिवाची के क्षेत्र पर verder zelfzorg के लिए।